नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह की। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उतरे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि उमर खालिद बेकसूर हैं और उनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें अब राजनीति में सियासी तूफान आ गया है। क्या है पूरा मामला, इसे जानेंगे और समझेंगे और बातचीत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। उमर खालिद पर दिग्विजय का बयान। कांग्रेस नेता ने किया समर्थन। दिग्विजय ने खालिद को बताया बेकसूर। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रामेश्वर शर्मा ने कहा तंज। दिग्विजय को आतंकियों से लगा। दिग्विजय पर बीजेपी का हमला। खालिद की रिहाई की उठी मांग। राजनीति में बढ़ा सियासी तूफान। उमर खालिद पर सियासत गरमाई। दिग्विजय के समर्थन से बढ़ी राजनीतिक गर्मी। उमर खालिद पर मध्य प्रदेश में सियासत। दिग्विजय सिंह का उमर खालिद राज। सोशल मीडिया पोस्ट से मचा सियासी तूफान। दिल्ली दंगे का आरोपी है उमर खालिद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का खुलकर समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने से पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उन्होंने उमर खालिद को एक पीएचडी स्कॉलर बताते हुए कहा कि वे किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में मांग की है कि उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है वो सबको पता है। और देश में ऐसे मामलों पर लगातार दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणी करते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और आज उन्होंने फिर वही बात रखी। उमर खालिद को जेल में बंद कर रखा है, उस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसको लेकर उन्होंने न्याय की बात करी है, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस स्वतंत्र देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि कैसे कोई भी आवाज उठाने वाला व्यक्ति, उमर खालिद ने देश में जो भी बात रखी वो कोर्ट में है और उसके न्याय की बात करी उन्होंने। अगर वो न्याय की बात उन्होंने करी है तो क्या कोई गलत बात करी है? भाजपा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखती है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के रहने की सुविधा है। ये देश सबका है। भारत एक महान देश है। उस देश में ऐसी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बवाल मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। दिग्विजय सिंह की खालिद के समर्थन में पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की फिक्र है। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक दिग्विजय सिंह को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और हमें शक है कि वह मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं या नहीं। उनका व्यवहार पाकिस्तानी जैसा लगता है और वह आतंकवादियों को आदर से संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है और उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो कभी आतंकवादियों को जी निकलता है, कभी ओसामा जी बोलते हैं, कभी लादेन जी बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी वो कौन सा एक अफजल गुरु मारा गया उसको अफजल गुरु जी बोलते थे। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ रहेगा ना, तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने इस बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जहां कांग्रेस खामोश है, वहीं बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि अदालत का अगला कदम इस सियासी बहस को और कितना आगे बढ़ाता है।
तो आपको बता दें कि उमर खालिद को लेकर लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर उसे बेकसूर बता दिया। सोचिए कि वो 5 साल से जेल में बंद है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह उसको बेकसूर बता रहे और तत्काल रिहा कराने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर खालिद के साथ उन्होंने कहा बहुत अन्याय हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि उमर खालिद बेकसूर है और उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी से जुड़ गए हैं प्रवक्ता, राम पांडे कांग्रेस से जुड़ गए हैं प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्द ही उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए, आदित्य नारायण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। राम पांडे जी, दिग्विजय सिंह का बयान, उमर खालिद बेकसूर है, जेल में बंद है 5 साल से, लेकिन उमर खालिद बेकसूर है, ये कह रहे हैं। सियासी हंगामा मच रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को जितने भी ऐसे आतंकवादी लोग हैं वो निर्दोषी दिखाई देते। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जिस पर चाहे उस पर केस लगा सकती है। आज जितने भी विपक्ष में लोग हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, किसी पर भी यूएपीए लगा सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है, किसी की भी जमानत नहीं होने दे सकती है। लेटेस्ट सुधार तो सोनम मांग चुका है। अब बताइए, एक पढ़े लिखा आदमी इन्वायरमेंट पर काम कर रहा है, एजुकेशन पर काम कर रहा है, जो फेल छात्र हो रहे हैं उनको पढ़ा रहा है, जी ठीक है, उसने बस इतना बोल दिया कि लद्दाख में चीन घुस रहा है, चीन ने कब्जा कर लिया है, तो आप बताइए उसको जेल में डाल रखा है। और जी कपिल सिद्दीकी, जिसने हाथरस की जो बेटी को जलाया जा रहा था बगैर उसके परिवार को दिए हुए, पहले उस बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर जला दिया, उसने वीडियो बना ली, वो भी अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। जी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाल दिया। राहुल गांधी जी पर 32 केस लगा दिए, जीतू पटवारी जी पर कई केस लगा दिए। तो जो भी बोलता है, तो बीजेपी के लिए केस लगाना बड़ी आसान बात है। और जैसे जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हमारा आपका कर्तव्य उनके साथ खड़ा रहना। आप बताइए, 5 साल हो गए भाई, ठीक है, 5 साल में या तो उसको सजा दे दो, वो गलत है तो। जी और उसका कोई वीडियोग्राफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, जी आतंकवादी धारा उस पर लगा दी है क्योंकि वो मुस्लिम है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जो चल रही है, मुस्लिम्स को पता है कि जितना हम मुस्लिम्स को जेल में डालेंगे, जितना मुस्लिम्स को आतंकवादी घोषित करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो रहा है। लेकिन अन्याय तो हो रहा है। हमारा क्या सिद्धांत बनता है कि हम न्याय के साथ खड़े रहें, किसी के साथ अन्याय ना होने दिया जाए, चाहे वो हमें वोट मिले या ना मिले। हमारी ड्यूटी है कि हम न्याय के साथ खड़े रहें। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र जी, जो बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस कह रही है कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना ये तो बीजेपी की रणनीति बन गई है। देखिए, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, कांग्रेस देश के विरोध में रहती है। कांग्रेस अफजल गुरु के का जो समर्थक थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भारत तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, ऐसे लोग जो नारे लगाते थे उनको कांग्रेस आगे बढ़ाती है। और कन्हैया कुमार उनमें से एक हैं, और राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े होते रहे हैं। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची थी, भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची थी, और 26 नवंबर का जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए थे, लगभग 270 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें भारतीयों की हमारी खून बहा था, उसको भी इन्होंने हिंदू आतंकवाद की साजिश का नाम दे दिया था। और उस किताब का आरएसएस की साजिश 26/11 का आरएसएस की साजिश, उसका विमोचन भी दिग्विजय सिंह ने करा था। कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रचती है। और आप देखिए, शर्जील इमाम हो चाहे उमर खालिद हो, जिस प्रकार से सीएए का विरोध किया, और जो एजेंसीज हैं उन्होंने बार बार, ये न्यायालय में जा रहे हैं, आज 5 साल से अधिक हो गया समय, 5 साल से जमानत की याचिका बार बार निरस्त हो रही है। माननीय कोर्ट उस याचिका को निरस्त कर रहा है। तो आप सोचिए कितने बड़े लानत की बात है, धिक्कार की बात है, जब न्यायालय ने कहा है कि इनके ऊपर संगीन आरोप हैं। एक वो शर्जील इमाम कह रहा है, वो आरोपी है, वो देश विरोधी है, वो गद्दार है देश के लिए।
वो कहता है कि अगर चिकन नेक तोड़ देंगे, चिकन नेक हटा देंगे, कनेक्शन कट जाएगा, चिकन नेक पर अटैक करिए तो नॉर्थ इंडिया जो है भारत से अलग हो जाएगा, वो भारत का पार्ट नहीं रहेगा। जी और जिस प्रकार से बार बार को न्यायालय ने कहा है कि जो उमर खालिद है उसकी दिल्ली दंगे हों, चाहे जो सीए के खिलाफ देश विरोधी प्रोटेस्ट हुए, जो दंगे भड़काए गए, जो निरपराधों का उसमें खून बहा, जो अर्थ हिंसा हुई, मर दुकाने, बहुत सारी आर्थिक संपत्ति का नुकसान हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति का हुआ, क्षरण हुआ और देश की संपत्ति का क्षरण हुआ, ऐसा न्यायालय ने कहा। और 5 साल से बार बार कोर्ट उनकी जमानत को, याचिका को निरस्त कर रहा है। ये कांग्रेस आ जाती है, ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों के लिए रात के आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाली। ये भारत की जनता जानती है और भारत की जनता भली बात ही देख रही है। इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, इन्होंने भगवा को आतंकवादी बताया, इनको सनातन और एड्स कहते हैं। तो ये कांग्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है। वो बाटला एनकाउंटर जो हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर, उसमें आपने देखा किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी आ गए और सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुक रहे थे। सलमान खुर्शीद का बयान है इस बारे में। तो ये सब का सब इकोसिस्टम है और ये भारत के अंदर चाहते हैं कि भारत में चाहे अहमदाबाद हो, बंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कर्नाटक हो, पूना हो, कहीं वेस्ट बंगाल, कहीं पे भी बम फटते रहे, भोपाल में हर जगह बम फटते रहे, जिस प्रकार से 2014 के पहले होता था। ये चाहते इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। लेकिन हम भारत जो है, भारत जैसे विरोधी जो देश विरोधी है, इनकी एक एक हर साल में छेद करेंगे, इनके एजेंडे को ध्वस्त करते रहेंगे। ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे, बिल्कुल जरूर इसका जवाब लेंगे कांग्रेस से कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, इसका जवाब लेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ा है। उपाध्याय जी, ऐसे बयान राजनीति में जो चल रहे हैं, क्या लगता है ये सही है जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं? दिग्विजय सिंह तो माने जाते हैं कि विवादित बयान है वही देते हुए नजर आते हैं, लेकिन समर्थन करती है कांग्रेस, उनकी निजी सोच बता रही है। क्या लगता है ये निजी सोच है? देखिए, दरअसल बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है जी। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ मर्यादाएं लगाई गई हैं जी। और उन मर्यादाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष का काम निश्चित तौर पर यह है कि यदि सरकार लोगों को किसी तरीके से उनके राजनीतिक विचारधारा की वजह से उनको जेल में डालती है तो विपक्ष को उनकी आवाज उठाना चाहिए। पर जिस तरीके के आरोप उमर खालिद पर है और जो चूंकि ये सब जुडिस मामला है और अदालत आज कल में ही कुछ उसके ऊपर किसी उसकी जमानत के ऊपर या किसी मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली है, तो उस तरीके से जो टाइमिंग है दिग्विजय सिंह जी की वो निश्चित तौर पर गलत है और इसको ऐसा समझा जा सकता है कि ये अदालत पर किसी तरीके का बाहरी दबाव देने की कोशिश समझी जा सकती है। और निश्चित तौर पर ये इस बयान को किसी भी तरीके से सही नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। ये निश्चित तौर पर सही है कि जेएनयू का जैसे यदि वो पीएचडी का छात्र रहा है तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा वैचारिक स्वतंत्रता रख सकता है, लेकिन यदि वो दंगे भड़काने का जिस तरीके का आरोप है ये किसी भी श्रेणी में किसी भी तरीके से राष्ट्रभक्ति नहीं कही जा सकती और राष्ट्रद्रोह ही कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रद्रोही है या नहीं ये अभी अदालत ने तय किया नहीं है। तो निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से संरक्षण जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके के आरोपियों का सीधे सीधे समर्थन, वो भी इस टाइमिंग पर जिस टाइमिंग पर उसकी अदालत में सुनवाई होना है, किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। राम पांडे जी, कभी लादेन जी, कभी ओसामा जी, सीधी सीधी ये बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी की कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, क्या कहेंगे? अरे ये तो आतंकवादियों को रॉयट कारपेट बिछा रहे। अभी देखा नहीं तालिबान का आतंकवादी आया था, उसने कहा था कि महिलाएं नहीं आएंगी। आप लोगों की भी इंसल्ट की थी कि महिला पत्रकार अंदर नहीं घुसेंगी। जब देश में विरोध हुआ तब उस आतंकवादी को महिलाओं के साथ पत्रकार वार्ता करना पड़ी। ये तो लेटेस्ट उदाहरण है ना। दूसरा उदाहरण है हार्दिक पटेल, वो तो देशद्रोही था ना, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग था, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मतलब हार्दिक पटेल तो सरजी लेराम जितने भी हम नाम ले रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की नजर में सबसे बड़ा आतंकवादी था। सारी धाराएं उस पर लगा दी थी। क्या नहीं किया था हार्दिक पटेल के साथ, कितना बदनामी किया था, कितनी डिबेट नहीं की थी, लेकिन उसके सारे खून माफ हो गए क्योंकि बीजेपी में चला गया। और सीए एनआरसी का विरोध किसने नहीं किया? देश में कई लोगों ने किया। और अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा ने क्या बोला था? ये दोनों ज्यादा जिम्मेदार हैं दिल्ली दंगों के लिए।
कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के आप भाषण सुन लीजिए। जी जिस तरह से सरजील इमाम को 5 साल के लिए रखा है, उन दोनों को तो 10 साल के लिए रखना चाहिए। वो दोनों बाहर कैसे घूम रहे हैं? और CA/NRC सही है तो फिर आज तक लागू क्यों नहीं है? क्यों नहीं अभी तक पता चल पाया है कि कितने लोग बाहर के हैं, कितने हिंदुस्तान के हैं? 2020 से आज 5 साल हो गए। जी किसान कानून, उसमें भी तो उन्होंने आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, तालिबानी कहा था। वो तो सारे हिंदू थे, सिख थे। तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी से जो भी सवाल करेगा, सही सवाल करेगा, देश हित में सवाल करेगा, इसको विरोध करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण हार्दिक पटेल का है। जी जी हार्दिक पटेल को इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया था। हार्दिक पटेल को दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही साबित कर दिया था। जी। हार्दिक पटेल को सबसे बड़ा पाकिस्तानी साबित कर दिया था। आज हार्दिक पटेल के सामने वो सारी भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल बीजेपी में चला गया। हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के जी बोल दिया। अरे जी बोलना एक अलग बात है। आपके 50 नेता आतंकवादियों को जी तो आपको बोल चुके लगता है हैं। लादेन को और ओसामा को, आपको लगता है उनको जी बोलना चाहिए? समर्थन कर रहे हैं आप इसका? तो आपको लगता है आतंकवादी के पैर पड़ना चाहिए, रेड कारपेट बिछाना चाहिए? ठीक, जवाब जी, ले जाकिर लीजिए। हुसैन की आरती उतारना इनके लिए वो अच्छा लगता है। जी क्या कहेंगे सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि जो बीजेपी में नेता है सारे के सारे आतंकवादियों से मिले रहते हैं। ये बड़ा आरोप लग रहा है कि पनाह दे दी जाती है। हार्दिक पटेल का नाम लीजिए ना मैडम। ठीक है, हार्दिक पटेल का ही नाम ले रहे हैं, हार्दिक पटेल का ही नाम ले रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनको तो देशद्रोही घोषित कर दिया था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनके पैर पड़े जा रहे। क्यों भाई, क्यों? देखिए ऐसा, देखिए कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है। कांग्रेस देखिए क्षमा नहीं मांगती। कांग्रेस राष्ट्रद्रोही काम करती रहती है। कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभी कहा है, कोई पहले नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये कहने लगे कि अब भारत के अंदर लगभग 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, इन 25 करोड़ मुसलमानों को एक नया देश दे दो, उनको फिर से रहने के लिए दे दो। तो कांग्रेस तो चाहती है भारत के टुकड़े होते रहे। अजय वर्मा है, नाम लेके बोल रहा हूं मैं, एक कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, अजय वर्मा, और कांग्रेसी मतलब ऐसे लोगों को बढ़ाते रहते। और जो बात मैं कह रहा हूं कि चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हैं जो अभी भारत से हमने उनको ऊपर जो कार्रवाई की है, इस कारण से भगोड़े हैं वो, और वो बड़ी जो गए थे, दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस की साजिश बता दिया था 26/11, और कसाब को अगर जिंदा नहीं पकड़ा होता तो वो कलावा बांध के आया था। कसाब जो था आतंकवादी, तो ये उसकी आरती उतार रहे होते। ये बिरयानी खिलाने वाले कांग्रेसी, और जो अफजल करके था ना जिसने भारतीय संसद पर हमला किया था, उसको कन्विक्टेड था और उसको फांसी बड़ी देर से दी गई। उसके लिए भी इनको बड़ा दर्द हुआ था, रो रहे थे सबके सब कांग्रेसी कि उसको फांसी मत दो। आधी रात को तक बहुत डिले किया गया, और जब जाकर के फांसी दी गई, जब हम भारतीय जनता ने विरोध किया, तब जाकर के वर्षों बाद फांसी दी गई थी। तो राहुल गांधी वैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जो कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अरे उसको भारत के संविधान ने, भारत के न्यायालय ने उसको फांसी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी है। और उसके उनके समर्थकों के खिलाफ जो नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल गांधी को धिक्कार है। राहुल गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट, अभिमानी कोर्ट ने कह भी दिया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, मतलब कि राहुल गांधी भी गद्दार है। अब कोर्ट ने कहा है और बताया कि जाओ बताओ कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा या 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो आप आरोप लगाते हो उसके प्रमाण दो। प्रमाण नहीं दे पाए राहुल गांधी, तो सर्टिफाइड गद्दार सिद्ध हो गए। सर्टिफाइड कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, मतलब सच्चे भारतीय नहीं मतलब झूठे भारतीय हैं, मतलब गद्दार हैं। तो देश की कांग्रेस गद्दारों से भरी हुई पार्टी है। इसने पहले भारत के टुकड़े कराए, आगे भी ये टुकड़े कराना चाहती है। और जो अजय वर्मा करके ऐसे कांग्रेसी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनकी कांग्रेस आरती उतारती है। हमारे यहाँ जो भी गलत करता है उसको वो भारतीय न्यायालय दंड दे रहा है बार 5 साल से। जो उसकी उमर खालिद हो या सरजील इमाम हो, दोनों की याचिका, जमानती याचिकाएं रद्द हो रही, न्यायालय में मामला है। जो न्यायालय का निर्णय होगा वो मान्य होगा। लेकिन एक कांग्रेस और कांग्रेस की इकोसिस्टम को दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं बेगुनाह है, मासूम है। क्या बात कर रहे हो? हजारों लोगों की जान ले ली सीए के दंगे हुए देश में। जो नॉर्थ को चिकन नेक काटना चाहता था, चिकन नेक काट करके बात से अलग करना चाहता, उनके पक्ष में कांग्रेस खड़ी हो जाती है। जी, दिग्विजय सिंह खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, धिक्कार है लानत है ऐसे कांग्रेसियों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। ये कोई मेरा पर्सनल बयान नहीं है, माननीय कोर्ट की टिप्पणी है। जवाब ले लेते हैं राम पांडे जी, गद्दारों से भरी हुई पार्टी है कांग्रेस, क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लग रहा है ये तो।
देखिए, सबसे बड़ी गद्दारी तो ये थी देश के साथ में जब दो नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं विशाल। और आज बात करेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह की। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उतरे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि उमर खालिद बेकसूर हैं और उनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें अब राजनीति में सियासी तूफान आ गया है। क्या है पूरा मामला, इसे जानेंगे और समझेंगे और बातचीत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। उमर खालिद पर दिग्विजय का बयान, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन। दिग्विजय ने खालिद को बताया बेकसूर। खालिद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का खुलकर समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने से पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उसे बेकसूर बताया है और तत्काल रिहा करने की मांग की है। उमर खालिद के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उन्होंने उमर खालिद को एक पीएचडी स्कॉलर बताते हुए कहा कि वे किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में मांग की है कि उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है वो सबको पता है। और देश में ऐसे मामलों पर लगातार दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणी करते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और आज उन्होंने फिर वही बात रखी। उमर खालिद को जेल में बंद कर रखा है, उस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसको लेकर उन्होंने न्याय की बात करी है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस स्वतंत्र देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि कैसे कोई भी आवाज उठाने वाला व्यक्ति, उमर खालिद ने देश में जो भी बात रखी वो कोर्ट में है और उसके न्याय की बात करी उन्होंने। अगर वो न्याय की बात उन्होंने करी है तो क्या कोई गलत बात करी है? भाजपा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखती है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के रहने की सुविधा है। ये देश सबका है। भारत एक महान देश है। उस देश में ऐसी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बवाल मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। दिग्विजय सिंह की खालिद के समर्थन में पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं है बल्कि आतंकवादियों की फिक्र है। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक दिग्विजय सिंह को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और हमें शक है कि वे मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं या नहीं। उनका व्यवहार पाकिस्तानी जैसा लगता है और वे आतंकवादियों को आदर से संबोधित करते हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है और उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो कभी आतंकवादियों को जी निकलता है, कभी ओसामा जी बोलते हैं, कभी लादेन जी बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी वो कौन सा एक अफजल गुरु मारा गया उसको अफजल गुरु जी बोलते थे। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है
और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ रहेगा ना, तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने इस बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जहां कांग्रेस खामोश है, वहीं बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि अदालत का अगला कदम इस सियासी बहस को और कितना आगे बढ़ाता है। तो आपको बता दें कि उमर खालिद को लेकर लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर उसे बेकसूर बता दिया। सोचिए कि वो 5 साल से जेल में बंद है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह उसको बेकसूर बता रहे और तत्काल रिहा कराने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर खालिद के साथ उन्होंने कहा बहुत अन्याय हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि उमर खालिद बेकसूर है और उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी से जुड़ गए हैं प्रवक्ता, राम पांडे कांग्रेस से जुड़ गए हैं प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्द ही उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए, आदित्य नारायण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। राम पांडे जी, दिग्विजय सिंह का बयान, उमर खालिद बेकसूर है, जेल में बंद है 5 साल से, लेकिन उमर खालिद बेकसूर है, ये कह रहे हैं। सियासी हंगामा मच रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को जितने भी ऐसे आतंकवादी लोग हैं वो निर्दोषी दिखाई देते। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जिस पर चाहे उस पर केस लगा सकती है। आज जितने भी विपक्ष में लोग हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, किसी पर भी यूएपीए लगा सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है, किसी की भी जमानत नहीं होने दे सकती है। लेटेस्ट सुधार तो सोनम वांगचुक है। अब बताइए, एक पढ़े लिखा आदमी इन्वायरमेंट पर काम कर रहा है, एजुकेशन पर काम कर रहा है, जो फेल छात्र हो रहे हैं उनको पढ़ा रहा है। ठीक है, उसने बस इतना बोल दिया कि लद्दाख में चीन घुस रहा है, चीन ने कब्जा कर लिया है, तो आप बताइए उसको जेल में डाल रखा है। और कपिल सिद्दीकी, जिसने हाथरस की जो बेटी को जलाया जा रहा था बगैर उसके परिवार को दिए हुए, पहले उस बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर जला दिया, उसने वीडियो बना ली, वो भी अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाल दिया। राहुल गांधी जी पर 32 केस लगा दिए, जीतू पटवारी जी पर कई केस लगा दिए। तो जो भी बोलता है, तो बीजेपी के लिए केस लगाना बड़ी आसान बात है। और जैसे जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हमारा आपका कर्तव्य उनके साथ खड़ा रहना। आप बताइए, 5 साल हो गए भाई, ठीक है, 5 साल में या तो उसको सजा दे दो, वो गलत है तो। जी। और उसका कोई वीडियोग्राफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। आतंकवादी धारा उस पर लगा दी है क्योंकि वो मुस्लिम है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जो चल रही है, मुस्लिम्स को पता है कि जितना हम मुस्लिम्स को जेल में डालेंगे, जितना मुस्लिम्स को आतंकवादी घोषित करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो रहा है। लेकिन अन्याय तो हो रहा है। हमारा क्या सिद्धांत बनता है कि हम न्याय के साथ खड़े रहे, किसी के साथ अन्याय ना होने दिया जाए, चाहे वो हमें वोट मिले या ना मिले। हमारी ड्यूटी है कि हम न्याय के साथ खड़े रहें। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र जी, जो बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस कह रही है कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना ये तो बीजेपी की रणनीति बन गई है। देखिए, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, कांग्रेस देश के विरोध में रहती है। कांग्रेस अफजल गुरु के का जो समर्थक थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भारत तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, ऐसे लोग जो नारे लगाते थे, उनको कांग्रेस आगे बढ़ाती है। और कन्हैया कुमार उनमें से एक हैं, और राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े होते रहे हैं। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची थी, भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची थी, और 26 नवंबर का जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए थे, लगभग 270 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें भारतीयों की हमारी खून बहा था, उसको भी इन्होंने हिंदू आतंकवाद की साजिश का नाम दे दिया था। और उस किताब का आरएसएस की साजिश 26/11 का आरएसएस की साजिश, उसका विमोचन भी दिग्विजय सिंह ने करा था। कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रचती है। और आप देखिए, शर्जील इमाम हो चाहे उमर खालिद हो,
जिस जी। प्रकार से सीएए का विरोध किया और जो एजेंसीज हैं उन्होंने बार बार, ये न्यायालय में जा रहे हैं, आज 5 साल से अधिक हो गया समय, 5 साल से जमानत की याचिका बार बार निरस्त हो रही है। जी। माननीय कोर्ट उस याचिका को निरस्त कर रहा है, तो आप सोचिए कितने बड़े लानत की बात है, धिक्कार की बात है, जब न्यायालय ने कहा है कि इनके ऊपर संगीन आरोप हैं। एक वो शर्जील इमाम कह रहा है, वो आरोपी है, वो देश विरोधी है, वो गद्दार है देश के लिए। वो कहता है कि अगर चिकन नेक तोड़ देंगे, चिकन नेक हटा देंगे, कनेक्शन कट जाएगा, चिकन नेक पर अटैक करिए तो नॉर्थ इंडिया जो है भारत से अलग हो जाएगा, वो भारत का पार्ट नहीं रहेगा। जी। और जिस प्रकार से बार बार को न्यायालय ने कहा है कि जो उमर खालिद है उसकी दिल्ली दंगे हों, चाहे जो सीए के खिलाफ देश विरोधी प्रोटेस्ट हुए, जो दंगे भड़काए गए, जो निरापराधों का उसमें खून बहा, जो अर्थ हिंसा हुई, हमारे दुकानें, बहुत सारी आर्थिक संपत्ति का नुकसान हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति का ह्रास हुआ, क्षरण हुआ और देश की संपत्ति का क्षरण हुआ, ऐसा न्यायालय ने कहा। और 5 साल से बार बार कोर्ट उनकी जमानत को, याचिका को निरस्त कर रहा है। ये कांग्रेस आ जाती है, ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाली। ये भारत की जनता जानती है और भारत की जनता भली बात ही देख रही है। इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, इन्होंने भगवा को आतंकवादी बताया, इनको सनातन और एड्स कहते हैं। तो ये कांग्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है। वो बाटला एनकाउंटर जो हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर, उसमें आपने देखा किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी आ गए और सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुक रहे थे। सलमान खुर्शीद का बयान है इस बारे में। तो ये सब का सब इकोसिस्टम है और ये भारत के अंदर चाहते हैं कि भारत में चाहे अहमदाबाद हो, बंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कर्नाटक हो, पूना हो, कहीं वेस्ट बंगाल, कहीं पे भी बम फटते रहे, भोपाल में हर जगह बम फटते रहे, जिस प्रकार से 2014 के पहले होता था। ये चाहते हैं इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। लेकिन हम भारत ऐसे विरोधी जो देश विरोधी है, इनकी एक हर साल में छेद करेंगे, इनके एजेंडों को ध्वस्त करते रहेंगे। ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे, बिल्कुल जरूर इसका जवाब लेंगे कांग्रेस से कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, इसका जवाब लेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ा है। उपाध्याय जी, ऐसे बयान राजनीति में जो चल रहे हैं, क्या लगता है ये सही है जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं? दिग्विजय सिंह तो माने जाते हैं कि विवादित बयान है वही देते हुए नजर आते हैं, लेकिन समर्थन करती है कांग्रेस, उनकी निजी सोच बता रही है। क्या लगता है ये निजी सोच है? देखिए, दरअसल बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है जी। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ मर्यादाएं लगाई गई हैं जी। और उन मर्यादाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष का काम निश्चित तौर पर यह है कि यदि सरकार लोगों को किसी तरीके से उनके राजनीतिक विचारधारा की वजह से उनको जेल में डालती है तो विपक्ष को उनकी आवाज उठाना चाहिए। पर जिस तरीके के आरोप उमर खालिद पर है और चूंकि ये सबजुडिस मामला है और अदालत आज कल में ही कुछ उसके ऊपर उसकी जमानत के ऊपर या किसी मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली है, तो उस तरीके से जो टाइमिंग है दिग्विजय सिंह जी की वो निश्चित तौर पर गलत है और इसको ऐसा समझा लगता हुआ नजर आ रहा है अगर सवाल जवाब करे। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा आतंकवादियों का ही समर्थन करती है, जिसकी तस्वीर आज हमने एक बार फिर से देखी। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।